नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया का ढोल फट चुका है। नरेंद्र मोदी के धर्म के, आस्था के, आडंबर का वस्त्र उतर चुके हैं। नरेंद्र मोदी के हक देने, गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सबके बराबरी की बात करने के जो वायदे थे वो सब झूठे निकल चुके हैं। यानी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, पता नहीं क्या क्या कहते थे, वो सब ढोल साबित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत असल में चाइना भारत है, इजराइल भारत है, अमेरिका भारत है, फ्रांस भारत है या रसिया भारत है। यानी भारत मेक इन इंडिया के नाम पे हर चीज फ्रॉड है। जी हां, यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े बातें करी थी कि ड्रोन ये करेगा, ड्रोन वो करेगा, और ड्रोन बनाने वाली कंपनी जो थी उसका अडानी से कराया और वो अडानी उसके मालिक हो गए। उसने खेल क्या किया? उसने खेल ये किया कि चाइना से सारे इक्विपमेंट लाए, सारे खरीद के उसके सारे कलपुर्जे लेके आए, भारत में असेंबल करे और कह दिया मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया करके सेना को बेचे जा रहे हैं, भारत सरकार के तमाम चीजों को बेचे जा रहे हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकारें उन्हें बेचे जा रहे हैं। अब उससे हुआ क्या? भारत में बॉर्डर पे निगरानी के लिए वो ड्रोन लगा दिए गए। अब पाकिस्तान ने उन ड्रोन को हैक कर लिया, क्योंकि चाइनीज पूरा था। उन्होंने हैक किया और हैक करके हम भारत जो है निगरानी करे पाकिस्तान की, उसकी बजाय पाकिस्तान हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा। यह तो नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया है। तो इस तरह से जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डिफेंस सेक्टर को अपने दोस्त के लिए इन्होंने कमजोर कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, साबित होता है। इसके अलावा अडानी को इन्होंने राइफल सप्लाई का दिया कि हां राइफल बनाएगा। अडानी वो राइफल असल में इजराइल से लेके आता है और उसके कलपुर्जे लेके आया और यहां असेंबल किया और दे दिया, कहा बस मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया का जो शेर है उसका वास्तविक सच ये है कि वो कागजी शेर है, बनावटी शेर है। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी का 56 इंची का सीना था, कितने का था, है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वही कहते थे एक अकेला। तो वो एक अकेला का ये है कि वो एक अकेला इस देश पर, देश की सुरक्षा पर भारी पड़ गया है। और उसी का नतीजा है बड़ी बड़ी खरीद हुई, जहां भ्रष्टाचार का चरम हो गया। उसके बाद संसद में नरेंद्र मोदी कहते हैं पिछले 10 साल में कोई भ्रष्टाचार का नहीं हुआ। इतना जबकि भ्रष्टाचार हुआ कि उसके रिकॉर्ड टूट गए। हालत यह है, कैग की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें सिर्फ 7 घोटालों का ही जिक्र था, उन्हीं में करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए का टोटल घोटाला बनता है। फिर राफेल और ये सब आपके सामने, क्योंकि उन पर एफआईआर नहीं दर्ज करते, जांच नहीं करते, इसलिए आप कुछ भी कह दे। लेकिन यदि केसेस जो कोर्ट गए, जो कैग से आए, जो दूसरे आए, सरकारी संस्थाओं में जो मौजूद है, उसमें इससे बड़ी भ्रष्टाचारी कोई सरकार नहीं रही। तो ये चीज है। तो मेक इन इंडिया फेल हुआ, ये है जो राहुल गांधी ने कहा आइडिया अच्छा था लेकिन फेल हो गया, क्योंकि भारत ने प्रोडक्शन नहीं किया। और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी ने 1 घंटा 38 मिनट का भाषण तो लंबा चौड़ा दे दिया, लेकिन मेक इन इंडिया पर बोल नहीं पाए, एक शब्द नहीं निकला। यही सवाल राहुल गांधी ने किया। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी पर राहुल गांधी ने कहा था, आप देख लिए फॉरेन पॉलिसी ये है इनकी, विश्वगुरु ऐसे हो गए हैं कि दुनिया के सर्वशक्तिशाली 10 देशों की सूची में सदैव भारत का नाम होता था, जब भारत इतना मजबूत नहीं भी था। लेकिन आज भारत का नाम उस लिस्ट से हटा दिया गया है। भारत का पासपोर्ट
गिर करके गर्त में चला गया है, जो एक पावरफुल पासपोर्ट होते हैं उसमें नहीं रह गया है। भारत डेमोक्रेसी से लेके जस्टिस, सोशल जस्टिस, किसी भी मूल्यांकन में बुरी स्थिति में है। डॉलर 87 रुपया पार है और भारत का रुपया बिल्कुल गर्त में है। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें सामने। अमेरिका ने 18,000 से अधिक युवा ये देख लिए हैं और उन्हें तय कर दिया है कि ये अवैध हैं, यानी घुसपैठिया हैं, और यह कहते हुए उसने उन्हें निकालना शुरू कर दिया है। आज तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, और निकाल के फेंक दिया। अमृतसर में जब वो उतरे तो उनके देख के आंसू आ रहे थे। पांव में बेड़ियां थी, हाथ में हथकड़ियां थी, और वो आए। निश्चित रूप से तकलीफदेह स्थिति थी। कोई भी लड़का लड़की 25 साल की उम्र से अधिक के नहीं थे। आप सोचिए, पूरा भविष्य पड़ा था, उनके भविष्य को बर्बाद कर दिया। उनके परिवारों ने अपना सब कुछ बेच के किसी तरीके से उन्हें भेजा था, गलत सही कैसे भी क्या किया था। तो यह स्थिति है, और वो आए तो उनका सब कुछ लूट चुका था। यही नहीं, उनसे अमेरिका ने किराया वसूल किया एग्जीक्यूटिव क्लास का, और उन्हें लेके आए आर्मी के मालवाहक विमान में, और उसमें कूड़े की तरीके से रखा। 35 घंटे के सफर में बांध के जिस तरह से रखा गया, अपने आप में शर्मनाक। लेकिन क्या कर सकते, भारत सरकार तो बोलने की हैसियत नहीं रखती। हमारा प्रधानमंत्री की विदेश नीति यह है कि डर जाता है अमेरिका के सामने। ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ बहुत लगाता है, हम उसको देखेंगे। जैसे ही इतना कहा, हमारे प्रधानमंत्री की गीली हो गई। वैसे भी संघ के लोगों का यह इतिहास है, जो वीर थे वो लड़ने गए, और जो डरपोक थे वो संघ में गए। वही आज दिखाई दे रहा। तो इतना डर गया कि हार्ले डेविडसन पर जो 100% टैरिफ लगता था वो 50% कर दिया। बाकी और तमाम सारे प्रोडक्ट अमेरिका के थे, तमाम प्रोडक्ट्स जो आयात करते थे उनमें टैरिफ खत्म कर दिया, इसी बजट में खत्म किया। तो अब आप समझ सकते हैं कितना डरपोक प्रधानमंत्री हमने पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों की वापसी हो गई है। अमेरिका से वापसी के दौरान इन सभी भारतीयों के हाथों में हथकड़ी थी, जबकि पैरों में बेड़ियां थी। अपने नागरिकों के सम्मान में कोलंबिया अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है। अमेरिका कोलंबियाई नागरिकों के हाथ पैर बांधकर अमानवीय तरीके से वापस भेज रहा था। इसके विरोध में कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो उरेगो ने साफ कहा कि अगर अमेरिका कोलंबियाई नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा सलूक करेगा तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपने देश के नागरिकों को ससम्मान वापस लाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ने 2 पैसेंजर एरोप्लेन अमेरिका भेजे और अपने नागरिकों को पूरे सम्मान के साथ वापस बुलाया। जब वो विदेश नीति पर राहुल गांधी के सवाल पर बात कर रहे थे, जब राहुल गांधी ने कहा था कि यदि हम प्रोडक्शन में इतने मजबूत होते और इस स्थिति में होते, हमारा प्रोडक्शन मजबूत होता, तो अमेरिका खुद चल के आता हमें निमंत्रण देने। मीडियम बिजनेसेस and to millions and millions of entrepreneurs who want to take part in this revolution. Our foreign policy would take into account this revolution. When we talk to the United States, we would not send our foreign minister to invite our prime minister to his coronation. We would not send him 3 or 4 times, please invite our prime minister. Because if we had a production system and if we were working on these technologies, the American president would come here and invite the prime minister. हमारे विदेश मंत्री वहां बार बार जाके न कह रहे होते कि हमारे प्रधानमंत्री को बुला लो, हमारे प्रधानमंत्री। तो इतनी तकलीफ लगी, इतना चूना लगा कि राहुल गांधी को सजेस्ट करने लगे कि एक CIA एजेंट ने जो किताब लिखी है, जॉन कैनेडी जब राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस वक्त को, तो उसको पढ़ें। क्यों उसको पढ़ें? आपको CIA से इतना प्यार क्यों है? इसकी वजह साफ है। जब 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तब अमेरिका ने धमकी दी और अपना 7वां बेड़ा रवाना कर दिया था।
तब इंदिरा गांधी ने कहा था 7वां नहीं 70वां भेज दीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं, और इंदिरा गांधी ने मुकाबला किया था। तो सीआईए की पूरी ताकत लग गई थी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। नरेंद्र मोदी के जो पुरखे थे वो सारे लोग, पूरी रिपोर्ट मौजूद है, यदि इनमें हिम्मत है तो दिखा दे। और वह रिपोर्ट है कि जनसंघ के यानी बीजेपी के जो तमाम पुरोधा हैं इनके, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या उस समय मोरारजी देसाई इनके साथ आ चुके थे वो हो, या जॉर्ज फर्नांडिस हो, इस तरह से तमाम सारे नेता थे जिन्हें आईएसआई फंडिंग दे रहा था, तमाम तरह से काम कर रहा था। और इंदिरा गांधी ने जब परमाणु विस्फोट किया तभी उनके खिलाफ ये सारे अभियान शुरू हो गए, और नतीजा ये हुआ कि वही सारे लोग जो इंदिरा गांधी को मां दुर्गा कह रहे थे, आयरन लेडी कह रहे थे, वो सब किस तरीके से उनके खिलाफ हो गए। और जयप्रकाश नारायण बोलने लगा था कि सेनाओं को विद्रोह कर देना चाहिए, पुलिस को विद्रोह कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत को अस्थिर कर रहे थे। भारत की चीफ जस्टिस पर हमला, जानलेवा हमला हुआ था, तमाम सांसदों मंत्रियों पर हुआ था, मंत्री की हत्या हो गई थी, यह स्थिति थी। और जब यह कर रहे थे आंदोलन के नाम पे इस तरह से, तब इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी, यह मजबूरी थी। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए इन्हें सीआईए से प्यार है। तो उसी सीआईए के एजेंट की लिखी किताब को सजेस्ट करते हैं कि राहुल गांधी क्यों पढ़े। जॉन कैनेडी जिस समय प्रेसिडेंट थे, भारत जीर्ण शीर्ण देश था, और लेकिन भारत के उस प्रधानमंत्री की उतनी बड़ी वैल्यू थी कि उन्होंने कहा था, पंडित नेहरू इज अ ग्लोबल लीडर एंड स्टेट्समैन। और जब पंडित नेहरू अमेरिका में पहुंचे थे तो अपने सपत्नी उन्हें रिसीव करने प्लेन के अंदर तक आए थे। अब आप सोचिए, यह प्रोटोकॉल तोड़ करके अमेरिका ने किया था, जो आज तक उसने कभी नहीं किया है। हमारे प्रधानमंत्री उससे इनविटेशन मांग रहे हैं, भाई बुला लो प्लीज। तो यह स्थिति है, सोचिए आप। उधर आप देखिए, तो इसलिए इन्हें तकलीफ होती है जवाब में। जो बेरोजगारी की है, उसी कारण से ये युवा हमारे गए थे बाहर नौकरी कर, किसी तरह डोंकी के रास्ते से और दूसरे रास्ते से। अंत में बेचारों की यह दशा है। लेकिन राहुल गांधी चुप नहीं होते। जब राहुल गांधी सच बोलते हैं तो कभी उन्हें देशद्रोही, कभी कुछ बताते हैं। नरेंद्र मोदी जब वो कुंभ में हुई भगदड़ में मरने वालों पे बात करते हैं और दूसरी घटनाओं पे बात करते हैं तो उन्हें धर्म विरोधी बता देते हैं, हिंदू धर्म का विरोधी बता देते हैं। लेकिन सच क्या है, नरेंद्र मोदी जब दिल्ली चुनाव के बीच में कुंभ नहाने के नाम पर गए और प्रचार अभियान चला रहे थे तो डुबकी तक नहीं ले पाए। अब आप सोचिए, जो डुबकी लेने में डर रहा हो, जो रस्सी पकड़ के जहां घुटनों भी पानी था वहां पर डुबकी भी नहीं पूरी ले रहा है, बैठ तक नहीं रहा है पानी में, और हालत यह है उस पे भी रस्सी पकड़े, नहीं तो शायद वो भी नहीं कर पाते जो कर रहे हैं। और रुद्राक्ष की मालाएं डाल के ऐसे ड्रामा कर रहे हैं जैसे वो बिल्कुल इतने बड़े भक्त हैं। इंदिरा जी हर समय रुद्राक्ष की माला पहनती थी 24 घंटे मरने तक। तो आप इससे भी समझ, उधर वो जो भी योग तप करते थे किसी को बताते नहीं थे, दिखाते नहीं थे, क्योंकि धर्म आपका निजी विषय होता है, सार्वजनिक नहीं होता। लेकिन यहां बिना कैमरे नहीं नहा सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते हैं, कैमरे में दूसरा नहीं आना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी अकेले होंगे, योगी पोगी सोगी भोगी सब इधर उधर सब हो जाएंगे, कोई नहीं दिखना चाहिए। वही हुआ भी। यह है मोदी का धर्म का मॉडल। तो न धर्म सही है, न युवाओं का भविष्य सही है, न लड़कियों का भविष्य सही है, और न कुछ सही है। राहुल गांधी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हैं, जो चुनाव की स्थितियों को बताते हैं, तो नरेंद्र मोदी को मिर्ची लगती है।
The voting population of Himachal Pradesh, almost 70 lakh new voters was added to the voting roll of Maharashtra. Now I want to bring to the notice of this House some information about the Maharashtra election. Between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh, almost 70 lakh new voters was added to the voting roll of Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए। लोकसभा चुनाव के बाद शिरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक। हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, so we can calculate who these new voters are. Interestingly, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP is well. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the election commission will not give us this information. अब जब वोट पड़ रहे थे दिल्ली के और यूपी में मिल्कीपुर में, तो सरेआम दिखाई दे रहा था कैसे चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही और किस तरह से किया जा रहा है। तो जो राहुल गांधी ने कहा था वो सच दिखाई दे रहा था प्रत्यक्ष। तो साहब, राहुल गांधी जब समानता की बात करते हैं, राहुल गांधी पटना गए, राहुल गांधी के एलओपी हैं जो बिहार के शकील अहमद साहब, उनके बेटे की, इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, तो राहुल गांधी उनके घर गए, उनसे मिले और उसके बाद में उनको सांत्वना देके, इसकी छतपूर्त तो हो नहीं सकती है, उसके बाद वो कार्यक्रम में गए जगलाल जी के, जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनके बेटे को अंग्रेजों से लड़ते वक्त गोली मार दी गई थी, वो शहीद हो गए थे। जगलाल जी जेल में बंद थे और जगलाल चौधरी जी को वहां से पैरोल पर लाया गया था। तब उन्होंने कहा था, मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने इस देश के लिए जान दी। उन चिंतक, दलित चिंतक जगलाल चौधरी के उसमें गए और उनके जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मैं हक दिला के रहूंगा और उसके लिए अब क्रांति करनी है। कि हम आपके साथ हैं और मैं ऐसा दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की हर संस्था में, हर सिस्टम में, लीडरशिप लेवल पे, कोने में नहीं, पीछे नहीं, लीडरशिप लेवल पर दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग दिखें। मैं देखना चाहता हूं, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज का मालिक दलित, पिछड़े वर्ग से हो, आदिवासी वर्ग से हो, और मैं उसके लिए लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा। तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलना चाहिए और इससे मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा। तब नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समानता की बात करें तो नक्सल हो जाते हैं, अर्बन नक्सल हो जाते हैं। किसानों की बात करें तो नक्सल हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं। डिफेंस में चीन हमारी जमीनें कब्जा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और बॉर्डर असुरक्षित हो रहे हैं, उस पर बोले तो देशद्रोही हो जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या है। असल में जिस व्यक्ति को कुछ चलाना नहीं आता तो कभी नेहरू को गाली देगा, कभी इंदिरा जी को देगा, कभी राजीव गांधी जी को देगा, वो शहीद प्रधानमंत्रियों को देंगे जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश को दे दिया, धन, संपदा, पद, प्रतिष्ठा, जीवन, सब कुछ दे दिया, लिया कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं, उन्हें गाली देंगे। तो यह है, आप जान लीजिए, वह परिवार है जिसके पास अपना घर तक नहीं है। लेकिन राहुल गांधी हैं, दम के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं और अब दुनिया उन्हें एक महान स्टेट्समैन के रूप में देख रही है। यह सत्य है। जय